आजकल आप सभी लोग देख रहे होंगे कि डाइवोर्स के जो केसेस हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और जो कपल्स के बीच में लड़ाई झगड़ा है वो भी बढ़ती चली जा रही है क्योंकि कोई भी चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो कंप्रोमाइज करना ही नहीं चाहता है। पति सोचता है कि हम पत्नी से कम नहीं है और पत्नी सोचती है कि हम पति से कम नहीं है। कोई भी एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ बढ़ती हैं कम होने की बजाय। छोटी छोटी बातों को लेकर के वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और वो छोटी सी बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बात आ जाती है डाइवोर्स तक और कोर्ट में जाकर के डाइवोर्स की पिटीशन डाल देते हैं। फिर इसके बाद होता यह है कि शादी के कुछ समय बाद ही वो लोग तलाक लेने के लिए डाइवोर्स की पिटीशन डाल देते हैं, लेकिन कोर्ट के द्वारा उस डाइवोर्स की जो पिटीशन है उसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बहुत से कपल्स को इस चीज की जानकारी ही नहीं है कि शादी के कितने समय के बाद हम डाइवोर्स यानी कि तलाक ले सकते हैं, जिसकी वजह से केस जो डाइवोर्स का होता है वो खारिज कर दिया जाता है। शादी होने के बाद कितने दिन तक पति पत्नी अलग रहेंगे जो कि तलाक उसके बाद मान लिया जाएगा। इसी वजह से जो लोगों को जानकारी नहीं है वो लोग पिटीशन डालते हैं डाइवोर्स की, तो उनका जो डाइवोर्स का पिटीशन है उसे खारिज कर दिया जाता है। भले ही वो जो डाइवोर्स है यानी जो तलाक है आपसी सहमति से लिया गया हो, लेकिन फिर भी उस डाइवोर्स पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है। तो आज हम इन सभी चीजों को लेकर के आप सभी लोगों से विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं कि आप डाइवोर्स कब ले सकते हैं, कितने दिन आप अलग रहेंगे एक दूसरे से, जिसके बाद आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कई बार कपल्स के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और उसके बाद जो भावनात्मक जुड़ाव है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसके बाद जो कपल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें, और लास्ट में बात आ जाती है डाइवोर्स तक। फिर वो ये सोचते हैं कि अब हमको डाइवोर्स ले लेना चाहिए। लेकिन जितने भी कपल्स हैं, अगर कोई बात हुई है तो सबसे पहले हम ये आप लोगों को सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप दोनों के बीच में किसी बात पे अनबन हुई है तो आप लोग सबसे पहले काम ये करें कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, साथ में बैठें, बातचीत करें। क्योंकि अगर आप लोग एक दूसरे से नाराज रहेंगे, आप अगर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो जो गलत फहमियाँ हैं वो सुलझेंगी ही नहीं, और गलत फहमी के आते आप ही अपना परिवार बर्बाद करेंगे, किसी और का परिवार बर्बाद नहीं होगा। तो परिवार को बचाने के लिए और रिश्ता लंबा चलाने के लिए आपको अगर कोई गलतफहमी है आपस में तो उसे दूर करना चाहिए, ना कि सबसे पहले आपको कोर्ट पहुंचना चाहिए। अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। आप दोनों लोग अगर अकेले बात नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने घर के मेंबर्स को, मम्मी पापा भाई बहन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और जो भी गलतफहमियां हैं, जिन चीज़ों को लेकर के आपके मन में गलतफहमियां हैं, उन बातों को रख के आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं उन्हें आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट में पहुंच गए तो जो भी आपके बीच में गलतफहमियां हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और जो रिश्ते में जो लगाव रहता है, जुड़ाव रहता है, वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन मान लीजिए जहाँ पर कपल्स का एक साथ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, वो अब एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जो डाइवोर्स लेने के तरीके हैं वो 3 तरह के हैं। तो आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसके आधार पर डाइवोर्स ले सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। ये जो डाइवोर्स होता है ये आपसी सहमति से लिया जाता है, ये अपनी अपनी शर्तों के आधार पर ये डाइवोर्स लिया जाता है और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। दूसरा जो तरीका है वो है कंटेस्टेड डाइवोर्स। कंटेस्टेड डाइवोर्स में होता ये है कि एक पार्टी तो डाइवोर्स लेना चाहती है लेकिन दूसरी पार्टी मना करती है डाइवोर्स लेने के लिए। तो ये डाइवोर्स लेने के लिए जो हिंदू मैरिज एक्ट है यानी हिंदू विवाह अधिनियम है, उसकी धारा जो 13 है, जिसके अंतर्गत 2 तरह के ग्राउंड्स दिए गए हैं, जिनमें से एक ग्राउंड का होना तो कंपलसरी है। अगर उसमें से कोई भी एक ग्राउंड आप कोर्ट में जाकर के प्रूव कर देते हैं तो आपको आसानी से डाइवोर्स मिल सकता है।
तीसरा जो तरीका है वो है एक्स पार्टी डाइवोर्स। इसमें होता ये है कि एक पार्टी तो डाइवोर्स की पिटिशन डाल देती है और जो दूसरी पार्टी होती है उसके पास सम्मन वगैरह जाते हैं, वो रिसीव भी करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके कोर्ट नहीं पहुंचती है, जिसके कारण कोर्ट एक पक्षी तलाक दे देती है। इसे कहते हैं एक्स पार्टी डाइवोर्स। जैसे कि म्यूचुअल जो कंसेंट डाइवोर्स होता है, इसमें जो डाइवोर्स की पिटीशन डाली जाती है वो दोनों पक्षों के द्वारा डाली जाती है, एक में ही ज्वाइन करके, क्योंकि वो दोनों आपसी सहमति से डाइवोर्स लेना चाहते हैं। और जो कंटेस्टेड डाइवोर्स है उसमें क्या होता है कि एक पार्टी डाइवोर्स की पिटीशन डालती है और एक पार्टी के पास जाता है सम्मन, जो कि वो रिसीव करता है और कोर्ट में अपीयर होता है। उसके आधार पर डाइवोर्स डिसाइड किया जाता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें एक पार्टी राजी होती है डाइवोर्स लेने के लिए और दूसरी मना करती है। लेकिन अब ये बात आती है कि शादी के कितने महीने बाद या कितने सालों के बाद आप डाइवोर्स ले सकते हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे से कितने समय तक अलग रहें जिससे कि आपको डाइवोर्स मिल सकता है। तो आपको बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट की जो सेक्शन है 14 यानी कि 14, उसके अंतर्गत ये चीजें बताई गई हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स की। इसके अंतर्गत होता ये है कि जो भी कपल्स अलग होना चाहते हैं म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा, तो उन्हें 1 साल तक अलग रहना पड़ता है। इसके बाद ही वो डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकते हैं, और जब डाइवोर्स की पिटीशन डालते हैं उसके बाद उन्हें फर्स्ट मोशन में कूलिंग पीरियड दिया जाता है। फर्स्ट मोशन जब कंप्लीट होता है उसके बाद 6 महीने का जिसमें समय दिया जाता है कि हो सकता है कि इन दोनों बीच में गलतफहमियां जो है वो दूर हो जाए और दोनों लोग आपस में साथ में रहने लगे, क्योंकि कोर्ट का जो उद्देश्य रहता है वो शादी को बचाने का होता है, ना कि शादी को तोड़ने का होता है। तो वो ये सोचती है कि इन लोगों का रिश्ता बच जाए, इस वजह से कूलिंग पीरियड का समय दिया जाता है। तो 6 महीने का कूलिंग पीरियड का समय दिया जाता है, इसके बाद सेकंड मोशन आता है और उसके बाद डाइवोर्स दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 6 महीने आप लोगों को नहीं दिया करना है, तो आप उसके लिए एप्लीकेशन डाल करके ये 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है उसे भी कम करा सकते हैं। यानी कि अगर आप म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको 1 साल तक अलग रहना कंपलसरी है। जब आप 1 साल से अलग रह रहे होंगे, 1 साल हो चुका होगा, उसके बाद ही म्यूचुअल कंसेंट के लिए डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी शादी हुई है और शादी को हुए आपको 2 महीने या 4 महीने हुआ है और आप म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की पिटीशन डालते हैं, तो वो डाइवोर्स पिटीशन को कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया जाएगा, यानी कि खारिज कर दिया जाएगा। और जो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है इसके अंतर्गत कम से कम आपकी शादी का 1 साल हो चुका हो, इसके बाद ही आप डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें ये है कि जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो जो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 है उसके अंतर्गत जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, उसके ग्राउंड्स को अगर आप फुलफिल करते हैं, उसे प्रूव कर देते हैं, तो आपको डाइवोर्स आसानी से मिल सकता है। और उसमें एक ग्राउंड आता है डिजर्शन, जिसे कहते हैं परित्याग, कि अगर बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के पति या पत्नी घर छोड़ के अलग जाकर के रहने लगे हैं, तो आप डिजर्शन के ग्राउंड पर डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, मेरे पास जिस तरह से कमेंट आते हैं कि मेरी पत्नी या मेरा पति हमसे बिना किसी कारण से दूर हो गया है, अलग जाकर के रहने लगा है और अब हम उससे डाइवोर्स लेना चाहते हैं, मुझे डाइवोर्स नहीं मिल रहा है, तो आपको बता दें कि डिजर्शन के आधार पर आप डाइवोर्स तभी ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका पार्टनर आपसे बिना किसी कारण से, बिना किसी वजह से अलग हो गया है और अलग जाकर के रहने लगा है। इसके बाद आपसे कोई भी मतलब नहीं रख रहा है और उसको रहते हुए अलग कम से कम 2 साल हो चुके हैं, तो आप उस आधार पर अपनी पत्नी या पति से डिजर्शन के आधार पर डाइवोर्स यानी कि तलाक ले सकते हैं। तो अब आप लोगों को ये अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि डिजर्शन के ग्राउंड पे आप किस तरह से डाइवोर्स ले सकते हैं, कितने समय बाद ले सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में आप कब डाइवोर्स ले सकते हैं और कंटेस्टेड डाइवोर्स कब ले सकते हैं। तो अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।